नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड के अंतर्गत गूढ़ेश्वर अखंड धाम में। गूढ़ेश्वर अखंड धाम मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। आस्था केंद्र में इस मंदिर पे जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेके आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे सामने आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है गूढ़ेश्वर अखंड धाम, इसमें दूर 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 दराज से कई भक्त आते हैं। हजारों की संख्या में लोग भक्त आते हैं। लेकिन इस समय जब हम जिस स्थिति में जहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आज कोई पर्व नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे खबर कवरेज करने आए हुए हैं कि आखिर इस मंदिर की क्या महानता है, आस्था का केंद्र ये कैसे बना। हमारे बीच में महाराज जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या आस्था मंदिर में जुड़ी हुई है कि लोग आज भी लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। महाराज जी, सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? हमारा नाम रघुवर दास जी है। अच्छा महाराज जी, ये मंदिर वर्षों पुराना है, आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। तो आखिर कोई ना कोई वजह होगी कि इस यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको लेके आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, आपसे पहले 300 साल पहले 1700 ईस्वी में यह स्थान एक ऐसे वीरान जंगल था, लेकिन एक मखना नाम के एक निखाद गौएं चराते थे, चरवाहे का काम करते थे। तो गांव के लोगन की जो गौएं लाते थे, उन्हीं में से एक गऊ रोज दूध भगवान के ऊपर स्खलित कर जाती थी। तो शाम को उसको उलाहना मिला कि मेरी गाय का दूध तो निकाल लेता है। तो उस मखना निषाद ने अपने मथुरा नाम के गुप्ता जो थे, जिनकी गाय थी, उनसे कहा मैं दूध नहीं निकालता हूँ। लेकिन उसने उस गाय पर नजर रखी। ज्यों ही घर को जाने को गोधूल बेलायाम समय हुआ, तो गाय एक झाड़ में घुस गई और जुगाली करने लगी और देखा कि गाय के चारों थनों से दूध स्खलित हो रहा है। जब उसके पास गया कि यह दूध कैसे स्खलित हो रहा था, तो देखा कि एक मूर्ति है जो भगवान भोलेनाथ की है, स्वयंभू मूर्ति। उसने मथुरा गुप्ता को जाके ये बात बताई। तो सभी लोगों ने मिलकर मथुरा गुप्ता की अगुवाई में इस मंदिर का जो अभी वर्तमान में है निर्माण किया। और बहुत से लोग तब से यहाँ आने जाने लगे। जो भी लोग जिस तरह की कामना रखते हैं, ये एक श्रद्धा और विश्वास का एक सिद्ध पीठ है। 300-350 वर्ष जब औरंगजेब का समय था, उस समय की यहाँ खंडित मूर्तियां भी आज पीछे मंदिर के विद्यमान है। वो साक्ष्य देती हैं कि ये इस्लाम के मानने वाले जो लोग आए, आक्रांता लोग, कैसे हमारे धर्म की मूर्तियों को खंडित किया। वो खंडित मूर्तियां मंदिर के पीछे लगी हुई हैं, वो भी पूजा का केंद्र है। और जो ये नया है, सभी भक्तों के सहयोग से यहाँ एक समिति है। वो समिति के द्वारा सारा जो यहाँ धन पैसा आता है दान के द्वारा, वो बड़े सुचारू ढंग से सभी मंदिर के कार्यों में लगाया जाता है। 3, 4, 5, 10 जो संत रहते हैं, कोई प्रकार की यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। जो भगत आते हैं उनका भी यहाँ से मंदिर से सारी यहाँ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, समर है, सब सारी सुविधाएं हैं। जो रात का विश्राम करना चाहते हैं, अखंड रामायण है या श्रीमद् भागवत महापुराण का महाराज जी, मंदिर गूढ़ेश्वर नाम इसका कैसे पड़ा? ये कि भगवान विद्यमान थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। भगवान थे जो स्वयंभू, जो स्थापित नहीं किए गए, लेकिन किसी को पता नहीं था इस गूढ़ रहस्य को। तो जब लोगों ने जाना उस गूढ़ भगवान को कि भगवान स्वयंभू सभी जगह नहीं प्रकट होते हैं, भगवान की बहुत सी जगहें हैं भोलेनाथ के, लेकिन जो ये है कोई स्थापित स्थान नहीं है, ये स्वयं सिद्ध स्थान स्वयंभू मूर्ति है भगवान शिव की। इस कारण से जो भी बहुत दूर दराज बुंदेलखंड के जिलों से, इधर गंगा के उस पार से उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि जम्मू, अभी हिमाचल के भगत आए थे जिन्होंने कथा का आयोजन किया। और एक अष्टधातु, महाराज जी कहते हैं कि ये पुराना स्थान है, वर्षों पुराना स्थान है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसका गूढ़ेश्वर नाम से जो नाम अभी लोग जानते हैं, पहले क्या इसका नाम क्या दूसरा हुआ करता था? ये अब 300-350 साल पहले से जो नामकरण आया कि गूढ़ेश्वर के नाम से,
और पहले अनादिकाल में और समय के अतीत में गर्भ में क्या छिपा था, ये तो किसी स्थान का कोई नहीं बता सकता। इस आस्था केंद्र में जो भक्त आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी। तो जैसे सावन का महीने में लोग हजारों भक्त दूर दराज से आते हैं और दर्शन लाखों करने। की संख्या में लोग आते हैं। श्रावण के सोमवार को 1 लाख से ज्यादा भगत यहाँ आते हैं। तो प्रशासन की सारी सुविधा से सारा मैनेजमेंट बनाया जाता है, पार्किंग का अलग किया जाता है, स्टैंड अलग लगाए जाते हैं और सारी प्रशासन की महाराज जी, आप व्यवस्था से। मंदिर में कब से सेवा दे रहे हैं? हम 3 साल से तकरीबन सेवा दे रहे हैं और पहले भी रहते रहे, लेकिन बीच में नहीं रहे। जब मध्य प्रदेश इधर इलाके चले गए, फिर यहाँ कोई संत नहीं थे जो यहाँ ठहरे थे, गुरुद्वारा चले गए, तो फिर हमें सेवा देना पड़ा। तो महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि लाखों भक्त आते हैं, आस्था का एक ये केंद्र बना हुआ है, कहीं ना कहीं से आस्था का केंद्र ये वर्षों पुराना है। तो भक्त मनोकामना यहाँ भक्तों की पूर्ण होती हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पूर्ण होती हैं। जिन भक्तों के बहुत से ऐसे भगत आते हैं, आते ही रहते हैं, जो अपनी बात बताते हैं, उनका यह साक्षात दिखता है। कितने बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं। जो लोग अपनी कामना लेकर के संकल्प लेकर के गए, जब संकल्प की सिद्धि होती है तो वो खुद ही दर्शन होता है कि नहीं होता है। वो लोग सब बताते हैं कि हम ऐसा मान के गए। महाराज जी, जैसे कि लाखों भक्त आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये एक घंटा चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं, तो घंटे ये बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनका वो कहाँ उपयोग किया जाता है? वो सब मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, वो उनका काम है, ये संत का काम नहीं है। क्या होता है, सब अच्छा सुचारू चलता है, वही लोग देख रेख करते हैं। कोठार है वो होता है, सभी समझते हैं। तो उसी कोठार में वो सब लोग वो रहते हैं, मतलब इकट्ठा। बताया जाता है कि जो गुड़ेश्वर अखंड धाम, ये चित्रकूट में सतना में भी एक विराजमान गुड़ेश्वर है। हाँ, यहाँ के ही नाम से वो रजोला गांव है एक, चित्रकूट में सतना रोड पर। तो वहां पर भी गुड़ेश्वर सेवा समिति संस्थान के नाम से यहाँ का स्थान है। वो महाराज जी यहाँ पहले कथा और सब करते रहे, उनका जुड़ाव है, उनका पहले से जुड़ाव है। जितना उनका जुड़ाव है उतना हमारा भी जुड़ाव है उसी जीवन से, समय से। वो महाराज जी का वो चित्रकूट में निवास करते हैं इस समय। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने बताया कि इस मंदिर में आस्था कितनी लोगों के प्रति बनी हुई है। यहाँ हजारों नहीं लाखों के रूप में संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये किसी न किसी के रूप में वो चढ़ावा यहाँ चढ़ाते हैं और मंदिर के समिति के सभी लोग यहाँ महाराज जी और समिति के लोग यहाँ देख रेख मंदिर की करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रजापति, फतेहपुर।